हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू वन शॉट एफएफ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एक ही पार्ट में ख़त्म कर दूंगी मैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और उसमें 4 लोग थे और चारों लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी थे। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है बहुत तेज़ स्पीड में और उस कार के पास आके वो उन लोगों को देखने लगता है और हमारा सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। 20 साल बाद एक लड़का अपने रूम में सो रहा था और वो थोड़ी बुरी कंडीशन में रह रहा था क्योंकि उसका घर बहुत छोटा था और एक मेन रूम था और उसी से अटैच उसका किचन भी था और मतलब पूरी चीज़ें दिख रही थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसका कहीं पर्सनल स्पेस हो, बस एक रूम ही दिख रहा था कि हाँ इसी रूम में वो लड़का रहता है और उसी रूम में सब कुछ मतलब है उसका। तभी वहाँ अलार्म बजता है और उस अलार्म की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो लड़का सुन के एकदम से नीचे गिर जाता है और कहता है अरे क्या हो गया, कौन आ गया, कौन आ गया। फिर अपनी आंखें जब पूरा खोल के देखता है तब देखता है कि वो नीचे पड़ा हुआ है और उसका अलार्म बज रहा है। तब उठता है अपने बेड से और अलार्म बंद करता है। अलार्म बंद करने के बाद अपने आप को देखता है और तभी उसकी टाइम पे नज़र जाती है तो कहता है अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, अभी मैं आराम से अपना एक नींद और मार सकता हूँ। और ये सोचते हुए फिर से वो सो जाता है और कुछ टाइम के बाद जब फिर से अलार्म बजता है तब वो अलार्म देखता है और देख के चौंक जाता है और कहता है अरे मैं आज फिर से लेट हो गया, चलो चलो चलो। और वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद अपने आप को फ्रेश करता है और अच्छे से बाथ लेता है और बाहर आता है और बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ से जाने के बाद बाहर उसका एक फ्रेंड मिलता है, नेहू सिंह, और उसके साथ जाते हुए कहता है अरे नेहू सिंह जल्दी चलो नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना कि अगर हम लेट हुए तो हमें स्कूल में कॉलेज में प्रोफेसर क्लास में नहीं जाने देंगे। तब नेहू सिंह कहता है हाँ विंग, मैं चल रहा हूँ, लेट तो तुम ही करते हो फिर मेरे ऊपर चिल्लाते हो। तब विंग कहता है नहीं नेहू सिंह, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं चिल्ला रहा हूँ, जल्दी चलो। और विंग और नेहू सिंह वहाँ से भागने लगते हैं और जो हमारा लड़का था वो हमारा विंग है जो आज भी लेट हो गया है हमेशा की तरह, क्योंकि विंग हमेशा लेट करता है और नेहू सिंह इसलिए लेट होता है क्योंकि वो विंग का साथ देना चाहता है। और विंग और नेहू सिंह वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब कॉलेज पहुँचते हैं, कॉलेज के अंदर जाते हैं, तब वहाँ पे जाने के बाद उनको प्रोफेसर रूम के बाहर ही खड़ा कर देता है क्योंकि ये लोग रोज़ लेट करते थे। इसलिए प्रोफेसर को गुस्सा आ रही थी कि आखिर में इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है जो कि दोनों रोज़ लेट करते हैं। और बाहर आके कहता है प्रोफेसर आखिर में तुम लोग क्यों रोज़ लेट होते हो, तुम्हें टाइम से आना चाहिए क्या ना, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कॉलेज का क्या टाइम है, या फिर तुम लोग ड्रिंक व्रिंक करके तो नहीं सोते हो जो तुम लोगों को रात में नशा चढ़ जाता है। तब विंग कहता है नहीं सर, हम ड्रिंक नहीं करते हैं और हमें ये सब करना अलाउ थोड़ी ना है, अभी हम इतने एज के थोड़ी ना हुए हैं। तब टीचर कहते हैं चलो कोई नहीं, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तुम्हारी पनिशमेंट है। तब विंग कहता है पर सर ऐसे पनिशमेंट मत दीजिए ना। तब वो टीचर कहते हैं तुम्हारी यही पनिशमेंट है और विंग अपना पनिशमेंट लेने लगता है। और कुछ टाइम के बाद जब उन टीचर का मतलब क्लास ओवर हो जाता है तब विंग कहता है फाइनली ये गया। और अंदर जाने के बाद विंग अपनी क्लास अटेंड करने लगता है। तभी एक लड़का आता है और वो कहता है विंग से विंग तुम्हारा ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है। तब विंग अपना ब्रेसलेट देखता है और कहता है हाँ अच्छा तो है, मुझे भी पता है। बहुत रूडली विंग ऐसे जवाब देता है। तब वो लड़का कहता है क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। तब विंग कहता है अगर मेरे हाथ से निकाल लो तो ट्राई कर लो, और नहीं निकाल पाए तो मेरी गलती नहीं है। तब वो लड़का कहता है ऐसे तुम रूडली बात मत करो और मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, सॉरी पूछने के लिए। और ये कह के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर विंग वहाँ से निकलता है और उसकी क्लासेस अब ख़त्म हो गई थी तो वो जाता है कैंटीन और कैंटीन में बैठ के खा रहा था। तभी एक बुली गैंग आती है विंग के पास और वो लोग आते हैं। तब विंग से कहते हैं कि तुम अपना ये ब्रेसलेट मुझे दे दो क्योंकि
हमें बताया गया है कि तुम ये किसी को नहीं देते हो और कभी अपने हाथ से निकालते भी नहीं हो। तब विंग अपना हाथ आगे करता है और कहता है निकाल पाओ तो निकाल लो और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा। तब वो लड़का स्माइल करता है और कहता है रियली हम निकाल सकते हैं। तब विंग कहता है श्योर आप लोग ट्राई कर सकते हो, निकालो। तब वो लोग निकालने लगते हैं ब्रेसलेट, पर वो ब्रेसलेट नहीं निकलता है और वो वेन फैमिली का गैंग था, मतलब वेन फैमिली वाले वो लोग थे। तभी वेंशु कहता है ये आखिर में निकल क्यों नहीं रहा है। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता। और जैसे ही उसमें एक स्टोन लगा हुआ था उस ब्रेसलेट में, और जैसे ही वो लोग उस ब्रेसलेट के स्टोन पे हाथ रखते हैं वैसे ही मतलब गलती से टच हो जाता है उनका हाथ, वैसे ही एक झटका लगता है और वेंशु जाके थोड़ी दूर पर गिर जाता है। तब विंग कहता है आप तो ठीक हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तब वेंशु कहता है ये नाटक करना बंद करो, मुझे पता है इसमें तुमने ही कुछ किया है, बताओ तुमने क्या किया है। और विंग का कॉलर पकड़ लेता है। तब विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तब वेंशु कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि सीनियर से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तब विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही करता है, बचपन से ही ये ऐसे ही मेरे सिवा और कोई छूता है तो शौक दे देता है। तब कहता है वंशु तुम्हारे पास इतना महंगा ब्रेसलेट कहाँ से आया, तुम्हारी तो इतनी औकात तो है नहीं कि तुम अफोर्ड कर सको, तो कहाँ से आया। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता, मेरी मदर ने मुझे पहनाया था, मुझे नहीं पता। ये कह के विंग रोने लगता है। तभी कुछ टीचर्स आने लगते हैं कैंटीन में और आने के बाद कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तब वंशु कहता है कुछ नहीं चल रहा है सर, ये हमारा फ्रेंड है तो हम इससे बातें कर रहे थे। तब सर कहते हैं ऐसे बातें होती हैं। तब वंशु कहता है यस सर हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो इसलिए हम ऐसे बात कर रहे थे, और विंग की तरफ इशारा करता है। तब विंग भी हाँ में सर हिला देता है और सर नीचे कर लेता है। फिर उसके बाद वंशु वहाँ से चला जाता है देखते हुए विंग को, और विंग चैन की सांस लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तब कहता है जन्नी विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है मुझे अब यहाँ रुकना ही नहीं है, आज का दिन तो मेरा ख़राब ही जा रहा है, मुझे तो लग रहा है मैं पागल हो जाऊँगा। ये कहते हुए विंग वहाँ से अपना बैग लेके निकल जाता है और अपने पार्ट टाइम वाले जॉब की जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब करता था। वो एक कैफ़े था और वहाँ जाके विंग अपनी जॉब करने लगता है। अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद रोज़ की तरह विंग घर जा रहा था रात में। तभी उसके सामने एक लड़का आता है और उसने एक लड़की को पकड़ा हुआ था। ये देख के विंग डर जाता है और धीरे से देखने लगता है। तभी देखता है कि वो लड़का उस लड़की को एक गली में लेके गया और वहाँ ले जाने के बाद उसके नेक पे बाइट करके उसे मार दिया। ये देख के विंग बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके सामने वही लड़का आ जाता है और विंग को पकड़ने वाला था। तभी विंग के सामने दूसरा लड़का आता है और वो विंग को वहाँ से बचा लेता है। और इन दोनों को देखने के बाद विंग बहुत डर गया था क्योंकि दोनों बहुत डरावने लग रहे थे। विंग इतना डर गया कि वो बेहोश ही हो गया। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया। मॉर्निंग में विंग सोया हुआ था और उसको आज बहुत अच्छी नींद आई थी। जब उसकी आंखें खुलता है तो अपने आप को वो देखता है कि वो बेड पे सोया हुआ है और ये बेड बहुत सॉफ्ट है और मतलब रूम एकदम लग्जीरियस है, एकदम वीआईपी रूम है। ये देख के विंग थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है मैं यहाँ कैसे आया और ये किसका घर है। ये सोचते हुए विंग उठता है और उठ के इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके रूम में एक लेडी आती है और वो कहती है विंग को देखते हुए तुम उठ गए, चलो तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ लंच। तब विंग कहता है आप कौन है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे आया। तब वो लेडी बताती है तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी और तुम्हें इसीलिए लाया गया है। तब विंग कहता है क्या आपके बेटे से, पर मैं आपके बेटे से शादी क्यों करूं, मैं आपके बेटे से शादी वादी नहीं करूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, आप मुझे यहाँ रोक नहीं सकती हैं। तब वो लेडी कहती है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी पर तुम अपने आप रुक जाओगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप मान लो यहाँ पे रहना और शादी करने के लिए, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और ये सुन के विंग बहुत डर जाता है और कहता है आप कहना क्या चाहती हैं। तब वो लेडी कहती है
जो तुमने हाथ में ब्रेसलेट पहना है वो हमारी ब्राइड के लिए है, जो तुम हो, तो इसीलिए तुम्हारी शादी हमारे बेटे से होगी। तब विंग कहता है पर मैं आपके बेटे से शादी क्यों करूँगा, और आपका बेटा एक लड़का है, लड़की भी नहीं है, तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। तब वो लेडी कहती है तुम्हें करना ही होगा क्योंकि ये तुम्हारी डेस्टिनी है। और ये कह के वो विंग को देखने लगती है। तभी पीछे से एक लड़का आता है और वो कहता है मिसेस लैन आप हमारे साथ चलिए, आपको मिस्टर लैन बुला रहे हैं। तब मिसेस लैन कहती हैं हाँ चलो, वैसे भी मुझे जो समझाना था इस लड़के को मैंने समझा दिया है। ये कह के वो चली जाती हैं। और इधर लैन जान अपने फादर के पास खड़ा था और कह रहा था कि मैं एक इंसान से शादी कैसे कर सकता हूँ, आपको पता है ना कि मैं एक वेम्पायर हूँ। तब वो कहते हैं जो मिस्टर लैन थे तुम्हें शादी करनी ही होगी, ये तुमने ही अपने लिए चूज़ किया है। अब वो लड़का तुम्हारी डेस्टिनी बन चुका है, तुम्हें अब इस डेस्टिनी से कोई नहीं बचा सकता, और तुम बदलना भी चाहोगे तब भी नहीं बदले जाएगा। तब लैंजन कहता है मेरी वो एक गलती, उस गलती की वजह से मुझे आज ये करना पड़ रहा है, मैं वो गलती नहीं करता पर आपकी वजह से मुझे वो गलती करनी पड़ी। तब मिस्टर लैन कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी, तुम क्यों इतने सॉफ्ट हार्टेड बन गए थे। अगर तुम इतने सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता, और तुम्हारी डेस्टिनी वो लड़का नहीं होता, वो इंसान, तुम्हारी भी डेस्टिनी में कोई वेम्पायर ही होता। तब लैंचर कहता है अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं तुम आगे चल के यहाँ के प्रिंस किंग बनने वाले हो, और तुम ऐसे अपने फालतू बकवास इधर शो नहीं कर सकते, तुम्हें करना ही होगा शादी। तब लैंजन कहता है पर मैं नहीं करना चाहता। तभी लैन शिचैन आते हैं और कहते हैं वांग जी मान लो फादर की बात, फादर जो कहते हैं वो सही कहते हैं और तुम्हें हमेशा फादर की बात माननी चाहिए। तुम ऐसे जिद कैसे कर सकते हो वांग जी, मैं तुम्हें कितना अच्छा भाई समझता था लेकिन तुम ऐसे कर रहे हो। तब वांग जी कहता है पर ब्रदर मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। तब लैन शिचैन कहते हैं वांग जी कर लो, हो सके तुम्हें वो लड़का पसंद आ जाए, और तुमने तो अभी तक देखा भी नहीं है। तब लैंजन कहता है मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब लैन शिचैन कहते हैं एक बार तुम्हें देखना तो चाहिए, हो सकता हो तुम्हें पसंद आ जाए। तुमने गुस्से में जब से तुम्हें पता चला है कि वो तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर है तब से तुमने उसे देखा ही नहीं और तुम ऐसे कह रहे हो। तब वांग जी कहता है मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है आप चाहते हैं ना कि मैं शादी कर लूँ, मैं शादी करूँगा, पर मैं उस लड़के को बताऊँगा कि मुझसे शादी करने के बाद उसका हालत क्या होगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वांग जी, और वहाँ से वांग जी निकल जाता है और वांग जी के पीछे पीछे लैन शिचैन जाते हैं। और लैन शिचैन कहते हैं वांग जी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, फादर हमारी भलाई ही सोचते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वांग जी कहता है पर ब्रदर आप जानते हैं ना कि वो लड़का हमारे साथ रहने के लायक नहीं है, क्योंकि वो एक ह्यूमन है और हम लोग वैम्पायर्स हैं। तब लैन शिचैन कहते हैं वांग जी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तब वांग जी कहता है ब्रदर आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, मैंने तो वो सब गलती से किया था, आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो ब्रदर। तब लैन शिचैन कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता वांग जी, अब जो फादर का डिसीज़न है वही होगा और तुम्हें फादर का डिसीज़न मानना ही होगा। और ये कह के लैन शिचैन वहाँ से चले जाते हैं लैंजन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए, और लैंजन शाय करता है, कहता है चलो शादी ही करनी है ना कर लूँगा, वैसे भी मैं किसी से प्यार वार तो करता नहीं था तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और वैसे भी उस लड़के को मैं भगा ही दूँगा, वो मुझसे डरेगा ही। और ये कहते हुए वहाँ से लैंजन चला जाता है। अब हमें रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, रात में जब वो जो वैम्पायर था वो जब विंग को मतलब नुकसान पहुंचाना चाहता था, तब लैंजन वहाँ पहुंच गया था ऑटोमेटिक, क्योंकि लैंजन की डेस्टिनी विंग ही है, तो इसीलिए लैंजन अपने आप पहुंच गया था जब विंग खतरे में था। तब जाके उसी ने विंग को बचाया था और विंग बेहोश हो गया था, तब लैंजन ही अपने साथ लेके आया था। और जब लैंजन लेके आया था तब सबको पता चला था कि विंग अब इतना बड़ा हो गया है और यही लैंजन का पार्टनर है। और ये देख के पहले सब लोग हैरान हुए थे, लेकिन जब लैंजन ने कुछ बातें बताई थी फ्लैशबैक की, वो बातें सुन के सब लोग कहते कि ये तुम्हारी गलती है और तुम्हें अब इसका भुगतान करना ही होगा विंग से शादी करके। और अभी किसी को विंग का नाम नहीं पता था, विंग रूम में बैठा हुआ था, तभी 2 सर्वेंट आते हैं और वो विंग को तैयार करने लगते हैं। तब विंग कहता है आप ये लोग क्या कर रही हैं, मुझे
कहाँ लेके जा रही हैं? मैं नहीं तैयार हूँगा, आप लोग कहीं मेरे साथ कुछ करने वाली तो नहीं है। तब वो लोग कहती हैं मास्टर हम आपके साथ कुछ नहीं करना चाहते हैं, हमारे किंग बुला रहे हैं। तब विंग हंसते हुए कहता है क्या किंग? इस ज़माने में किंग कहाँ होते हैं, इस ज़माने में बस रिच मैन होते हैं। तब वो लोग कहती हैं सर आप यहाँ पे कहीं और से आए हैं और ये आपका घर नहीं है, यहाँ पे जो हमारे किंग कहते हैं वही होता है। और ये कहते हुए वो सब काम करने लगती हैं अपना, मतलब जैसे विंग को तैयार वैयार करना था। और विंग उनसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है पर वो लोग कोई जवाब दे ही नहीं रही थी। फिर विंग को तैयार करने के बाद उसे ले जाया जाता है हॉल में, जहाँ पे सारे मतलब जो मंत्री थे, राजा थे और लैन शिशैन और मिसेस लैन सब लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे विंग को लेके जाते हैं और विंग वहाँ जाने के बाद सबको देखने लगता है और वो डर जाता है क्योंकि ये पुराने ज़माने का सेटअप है, एकदम लग रहा था मतलब सबने ड्रेस पहने थे मॉडर्न ही, कोट पैंट पहने थे, लेकिन जैसे सेटअप जो था उस रूम का वो बहुत ओल्ड टाइम का लग रहा था, जैसे लग रहा था सच में किसी राजा महाराजा के मतलब हॉल का हो सीन। तब विंग कहता है आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं और मुझे किडनैप क्यों किए हैं? आपको एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तब मिस्टर लैन कहते हैं हम तुम्हें पैसों के लिए नहीं किडनैप किए हैं, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। तब विंग कहता है जी हाँ बताइए। तब मिस्टर लैन कहते हैं तुम्हारी शादी हमारे बेटे से होगी और लैनजान को विंग के पास खड़ा होने का इशारा करते हैं। तब लैनजान आके विंग के बगल में खड़ा हो जाता है और विंग जब लैनजान को देखता है तो वो देखता ही रह गया था क्योंकि लैनजान बहुत मतलब एकदम हैंडसम और डैशिंग मतलब एकदम मस्त दिख रहा था, जैसा विंग ने किसी को नहीं देखा होगा। वो सोच रहा था कि भगवान ने बड़े फुर्सत से बनाया होगा इस लड़के को। और विंग को लैनजान नहीं देख पा रहा था क्योंकि विंग के चेहरे पे वेल लगा हुआ था, इसीलिए लैनजान नहीं देख पा रहा था विंग को। पर विंग के वेल के अंदर से बाहर का सब कुछ दिख रहा था और विंग देख के उसे एकदम हैरान हो गया था। तब मिस्टर लैन कहते हैं और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। तब विंग कहता है आप क्या बताना चाहते हैं? तब मिस्टर लैन कहते हैं तुम्हारी शादी इस लड़के से होगी पर तुम ये बात जान लो कि हम लोग वैम्पायर्स हैं। और ये सुन के विंग एकदम हक्का पक्का रह जाता है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो बस मतलब सबको देखने लगता है और कहता है क्या आप लोग वैम्पायर्स हैं? तब मिस्टर लैन कहते हैं हाँ हम लोग वैम्पायर्स हैं और तुम्हारी डेस्टिनी लैनजान है, इसीलिए तुम्हारी शादी यहाँ के सेकंड प्रिंस से होगी जो आगे चल के यहाँ का किंग बनेगा। तब विंग कहता है पर मैं कैसे कर सकता हूँ इनसे शादी, इन्हें तो वैम्पायर ही ढूंढनी चाहिए ना, मैं कैसे कर सकता हूँ और मैं तो एक लड़का हूँ और ऊपर से ह्यूमन हूँ। तब मिस्टर लैन कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट है जिस वजह से तुम्हारी शादी लैनजान से होगी और तुम ही इसके डेस्टिनी पार्टनर हो। तब विंग अपना हाथ उठा के देखता है वो ब्रेसलेट और कहता है पर ये तो मेरी मदर की है ना, तब ये आप कैसे कह सकते हो? तब मिस्टर लैन कहते हैं हमें यहाँ पे बहस करने वाले लोग नहीं पसंद, जो हम कहें वो मानने वाले लोग पसंद है और जो लोग सवाल जवाब करते हैं उनसे तो हमें सख्त नफरत है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने का कोई हक नहीं है। तब विंग कहता है पर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्योंकि हमारी राइट्स हैं क्वेश्चन पूछने के, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तब मिस्टर लैन कहते हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ और तुम्हें इसमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा राज्य है, यहाँ पे मेरे हिसाब से सब कुछ काम होता है। तब विंग सर नीचे कर लेता है और बस मिस्टर लैन को देखे जा रहा था और उसे मतलब गुस्सा भी आ रही थी कि आखिर में मिस्टर लैन ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो लैनजान से शादी करें, और वो डर भी रहा था। तब वो कहता है मैं यहाँ से भाग जाऊँगा चाहे जो हो जाए, वो मन में बोलता है। तब लैनजान उसकी बातें सुन लेता है और लैनजान कहता है तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचो, यहाँ से जैसे तुम निकलोगे वैसे उल्फ तुम्हें मार डालेंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर वैम्पायर्स का सेंट है, क्योंकि तुम हमारे साथ रह रहे हो और अगर वुल्फ्स को पता चला कि तुम वैम्पायर्स के किंगडम से आए हो तो तुम्हें मार देंगे। ये सुनते ही विंग और डर जाता है और कहता है मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता और इसे कैसे मेरी मन की बात सुनाई थी। तब लैनजान कहता है क्योंकि तुम मेरे पार्टनर हो तो मुझे तुम्हारे मन की आवाज़ सुनाई देती है, पहले नहीं सुनाई देती थी क्योंकि तुम मुझसे दूर रहते थे, पर अब तुम मेरे पास ही हो तो हमारा कनेक्शन बन चुका है और तुम कुछ भी सोचोगे मुझे सब कुछ सुनाई देगा। तब विंग कहता है अब तो मुझे मन में भी सोचने के लिए अपने आप को देखना पड़ेगा मैं कहाँ पे हूँ, हे भगवान मैं कहाँ फंस गया। तब लैनजान कहता है तुम वैम्पायर्स के किंगडम में फंसे हुए हो और कहीं नहीं। तब मिस्टर लैन कहते हैं तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। तब विंग
देखने लगता है और लैंजान कहता है कुछ नहीं फादर। तब मिसेस लैंग कहती हैं करने दीजिए ना, ये दोनों बच्चे अपने आप को एक दूसरे के सामने रखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तभी तो इनका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तब विंग कहता है व्हाट द हेल, ये लोग मेरे साथ करना क्या चाहते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इन लोगों को मार दूंगा। और ये कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगता है। तब मिस्टर लैन कहते हैं अभी हमने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, तुम कैसे जा सकते हो। तब विंग कहता है पर मेरा काम तो ख़त्म हो गया ना, तो अब मुझे जाना चाहिए। तब मिस्टर लैन कहते हैं नहीं, तुम नहीं जाओगे, और तुम जाओ रूम में जहाँ पे तुम थे। और कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और विंग को वहाँ से भेज देते हैं। और लैंजान विंग के पीछे पीछे जाता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से हॉल से बाहर आते हैं, वैसे ही लैंजान कहता है तुम हमें मारने के बारे में सोच रहे हो, पर ये अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमारे सेंसर बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हें पहले ही सेंस कर लेंगे कि तुम क्या करने के लिए आ रहे हो हमारे पास, हमें नुकसान करने या फिर कुछ और। तो अपना ये प्लान ड्रॉप कर दो, क्योंकि तुम सबसे पहले मारे जाओगे पहुंचने से पहले। ये सुन के विंग और डर जाता है, कहता है बाप रे, ये लोग तो एकदम से मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, मैं यहाँ से भागूंगा। विंग बेटा, तुझे यहाँ से निकलना ही होगा चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए विंग वहाँ से चला जाता है रूम में। और विंग अब परेशान हो रहा था, और 2 दिन के बाद विंग की शादी थी। ऐसे ही विंग अपने रूम में पूरे 2 दिन तक रहता है। और लैंजान अभी तक विंग को देखा भी नहीं था, तो विंग के बारे में लैंजान को कुछ पता ही नहीं था। फिर ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। और शादी के दिन जब विंग जाता है वहाँ पे शादी करने के लिए, तब लैंजान और विंग दोनों एक साथ खड़े होते हैं और उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद विंग को लैंजान के रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे वो रूम बहुत अच्छे से सजा हुआ था। और वो रूम एकदम ब्लैक कलर का था, लेकिन उसमें रेड कलर ऐड कर दिया गया था, तो इसीलिए वो रूम बहुत अच्छा लग रहा था। और विंग ये देख के तो बहुत जैसे एकदम देखने लगा था, कहता वाह कितना सुंदर है। लेकिन जब उसके दिमाग में आता है कि अब मुझे एक वैम्पायर के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, तो वो डर जाता है और वो सोचता है अब मेरा क्या होगा, मैं मर ही जाऊंगा, मुझे कोई बचा लो, ओ गॉड मुझे कोई बचा लो। ये कहते हुए विंग अपने आप को बस भगवान का नाम ले रहा था और कह रहा था मुझे लगता है कि मेरे पास अगर क्रॉस होता तो ये वैम्पायर मेरा कुछ नहीं कर पाता, ये भगवान मेरे पास क्रॉस क्यों नहीं है। तो विंग ये सोचते हुए इधर उधर घूमने लगता है। तभी लैंजान आता है और लैंजान आके हंसने लगता है। तब विंग कहता है तुम हंस क्यों रहे हो पागल वैम्पायर। तब लैंजान कहता है क्या कहा तुमने मुझे, पागल, मैं पागल हूँ। तब विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम पागल नहीं हो, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तुम कुछ नहीं हो। तब लैंजान और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है तुम इतना डर क्यों रहे हो मुझसे। तब विंग कहता है मैं तुमसे कहाँ डर रहा हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब लैंजान कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कहते हुए विंग के सामने लैंजान जाके खड़ा हो जाता है और विंग लैंजान को देख के एकदम डर जाता है और ज़्यादा ही, क्योंकि उसे लैंजान से सच में डर लग रहा था। तब लैंजान हंसते हुए कहता है तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारे पास क्रॉस होता तो तुम मुझे बचा ले, उससे बच जाते। तब विंग कहता है और क्या, तुमसे मैं बच जाता क्योंकि वैम्पायर्स क्रॉस से डरते हैं। तब लैंजान कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, वैम्पायर्स क्रॉस से नहीं डरते हैं। तब विंग कहता है सच सच बताओ। तब लैंजान कहता है वैम्पायर्स भूत थोड़ी ना है या फिर कोई भटकती हुई सोल जो वो डर जाएंगे, वैम्पायर्स नहीं डरते हैं। और ये कहते हुए लैंजान जाके बेड पे सो जाता है और विंग से कहता है अगर तुम्हें सोना होगा तो आ जाना। ये कहते हुए लैंजान सो जाता है। तभी विंग डरते डरते जाता है और लैंजान के बगल में सो जाता है। अभी भी लैंजान ने विंग का चेहरा नहीं देखा था। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अब रात भर में विंग इस बात पे पहुंचा था कि वैम्पायर लोग धूप में नहीं निकलते हैं, उन्हें धूप से वो लोग जल जाते हैं। विंग ने मूवीज़ में ये भी देखा था, तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसे अब लैंजान को धूप में लेके जाना पड़ेगा। और वो सुबह सुबह उठने से अभी सो ही रहा था, तब लैंजान उठ जाता है 5 बजे और विंग को देखता है। विंग अपना हाथ पैर इधर उधर फैला के सब सो रहा था। ये देख के लैंजान कहता है ये भगवान, इसको तो सोने की भी तमीज़ नहीं है। और ये कहते हुए लैंजान उठने लगता है। तभी विंग का जो वेल था उसमें लैंजान का हाथ फंस जाता है, क्योंकि जैसा ब्रेसलेट विंग ने पहना था वैसा ही ब्रेसलेट लैंजान के भी पास था। तब लैंजान
अपना हाथ खींचता है तब विंग के चेहरे से उसका वेल हट जाता है और लैनजान विंग को देखता है तो एकदम देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग बहुत सुंदर था। उसका मेकअप थोड़ा मिस हो गया था लेकिन वो अभी भी बहुत सुंदर दिख रहा था। और ये देखते हुए लैनजान उसके पास जाने लगता है, एकदम पास, और धीरे धीरे एकदम लैनजान उसके पास पहुंच जाता है। इतना पास पहुंच जाता है कि विंग की ब्रीथिंग एकदम लैनजान के चेहरे पे आ रही थी और इसकी वजह से लैनजान थोड़ा अपने आप को अपने मतलब शरीर में थोड़ा चेंजेस फील करने लगता है। पर तभी विंग हिलता है और ये देख के लैनजान अपने होश में आ जाता है और कहता है, लैनजान पागल, तू क्या करने वाला था, अपने आप को संभाल, नहीं तो पता नहीं तेरा क्या होगा। ये कहते हुए लैनजान अपने सर पे टपली मारता है और वहाँ से उठ के चला जाता है, फ्रेश होता है, नहाता है और अपना बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। कुछ टाइम के बाद विंग उठता है और विंग देखता है लैनजान को, क्योंकि उसके दिमाग में प्लान चल रहा था तो वो अब अपना प्लान चालू करने वाला था कि उसको कैसे ये सारा काम करना है। और जाता है, जल्दी से नहा धो के आता है और आता है जब, तब लैनजान कहता है चलो हमें एल्डर्स के पास जाना है आशीर्वाद लेने के लिए। और विंग और लैनजान आशीर्वाद लेने के लिए जाने लगते हैं। तब कहता है विंग, तुम कहाँ मुझे लेके जा रहे हो, तुमको आशीर्वाद की क्या ज़रूरत है, तुम तो पता नहीं कितने साल से जी रहे हो, तुम इतनी और लंबी ज़िंदगी चाहते हो क्या। तब लैनजान कहता है मैं नहीं चाहता, पर तुम्हें तो चाहिए ना और लंबी ज़िंदगी। और ये कहते हुए लैनजान आगे की जाने लगता है। तब विंग कहता है ए भगवान, मैं मर जाऊँ तभी ठीक है, इसके साथ तो नहीं रहना पड़ेगा। और वो जाता है लैनजान के साथ, सबसे मिलता है और जब बाहर आने लगता है तब लैनजान से विंग कहता है कि मुझे कहीं और लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घूमने जाना है। तब लैनजान कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है मुझे घूमने जाना है, चाहे जो करो, मुझे घूमने जाना है। तब विंग की बात सुनकर लैनजान कहता है तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि तुम्हें घूमने जाना है। तब लैनजान की तरफ देखते हुए विंग कहता है नहीं, मुझे घूमने जाना है। तब विंग की बात सुन के लैनजान कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। और ये सुनते ही विंग तुरंत लैनजान का पैर पकड़ लेता है और कहता है मुझे घूमने जाना है, चाहे जो हो जाए, मुझे घूमने जाना है। तब लैनजान कहता है मेरा पैर छोड़ो, पर विंग उसका पैर नहीं छोड़ रहा था। तभी शिचान का आते हैं और शिचान कहते हैं क्या हुआ वांग जी, ये क्या कर रहा है विंग, और विंग ऐसा क्यों कर रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, बार बार बीच बीच में कॉल आ जा रहे हैं तो उसको इग्नोर कर देना। तब शिचान की बात सुन के विंग कहता है मैं इनसे कह रहा हूँ मुझे लेके चलो घुमाने के लिए, पर ये मुझे लेके ही नहीं जा रहे हैं, बताओ मैं कब तक यहाँ पे बंद रहूँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं पसंद है। तब शिचान कहते हैं अरे विंग, तुम रो क्यों रहे हो, तुम ऐसा मत करो, चलो मैं कह दे रहा हूँ ना लैनजान से, वो तुम्हें लेके जाएगा। तब विंग कहता है सच में आप कहोगे लैनजान से मुझे लेके जाने के लिए, वाह आप कितने अच्छे हो, मुझे जाना है। ये कह के विंग खड़ा हो जाता है और अपना ड्रेस साफ कर लेता है। तब शिचान कहते हैं वांग जी तुम लेके चले जाओ विंग को, घुमा लाओ, ये बाहर से आया है ना, ये शहर में रहता था और यहाँ पे तुम जानते हो कि हमारी आदत है यहाँ रहने की, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर विंग यहाँ न्यू है इसीलिए इसे बाहर लेके चले जाओ जहाँ विंग जाना चाहता है। तब लैनजान कहता है ठीक है ब्रदर, पर मेरा यहाँ पे काम है ढेर सारा। तब शिचान कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा काम संभाल लूँगा और मैं मॉम डैड को बता दूँगा, बस तुम विंग को खुश रखो, क्योंकि विंग को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और ये कह के शिचान यहाँ वहाँ से चले जाते हैं और विंग लैनजान के सामने स्माइल करते हुए कहता है अब मुझे लेके चलो। तब लैनजान कहता है हाँ ठीक है चलो। और जब लैनजान विंग का हाथ पकड़ने लगता है तब विंग कहता है ये क्यों कर रहे हो, मेरा हाथ मत पकड़ो। तब लैनजान कहता है पर तभी तो हम जाएंगे। तब विंग कहता है क्या। तब लैनजान कहता है और क्या, तभी हम जाएंगे, तुम्हें जहाँ जाना है वो जगह सोचो और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और लैनजान को अपना हाथ दे देता है। लैनजान को हाथ देने के बाद वो सोचता है अपने घर के बारे में और तुरंत अपने घर में पहुँच जाता है। फिर लैनजान कहता है अपनी आँखें खोलो। तब विंग अपनी आँखें खोलता है और देखता है कि वो तो अपने घर में खड़ा है, और ये देख के विंग एकदम खुश हो जाता है और कहता है वाह मैं अपने घर पे पहुंच गया। और ये कहते हुए विंग इधर उधर देखने लगता है। तब लैनजान कहता है मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, और कैसा लगा मेरा पावर। तब
विंग कहता है वाह तुम्हारा पावर तो बहुत अच्छा है, पर मुझे घर के अंदर नहीं आना, चलो बाहर। और लैनजान को खींचते हुए घर के बाहर लेके जाता है टेरेस पर ले जाने के बाद धूप में खड़ा कर देता है लैनजान को, और लैनजान को देखने लगता है। तब लैनजान कहता है अब क्या देख रहे हो? तब विंग कहता है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तुम वेम्पायर हो, वेम्पायर धूप में नहीं आते हैं ना। ये सुन के लैनजान के चेहरे पे एक स्मक आ जाता है और कहता है मुझे पता था कि तुम यही करने वाले हो, पर तुम्हें नहीं पता कि ऐसा सब कुछ बस मूवीज़ में दिखाते हैं और सीरीज़ में दिखाते हैं। ऐसा रियल वेम्पायर्स के साथ नहीं होता है कि वो धूप में आएंगे तो वो जल जाएंगे। तुम लोगों को बस एक मनगढ़ंत कहानी चाहिए जो तुम्हें मिल गई है और तुम उसके ऊपर विश्वास करने लगे हो, पर तुम्हें असलियत नहीं पता। तब विंग कहता है तुम तो चुप रहो, मुझे तो पहले पता था कि वैम्पायर्स कुछ नहीं होते हैं, पर अब पता चला तो होते हैं, तो मुझे लगा हो सकता हो ये भी सही हो। तब लैनजान कहता है तुम एकदम पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम एकदम छोटे बेबी की तरह हो। तब विंग कहता है तुम चुप रहो, मुझे ये सब बातें नहीं पसंद है। और वो वहाँ से टेरेस पर से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे लैनजान भी जाने लगता है। फिर विंग कहता है मुझे अब शॉपिंग करना है, चाहे जो हो जाए मुझे लेके चलो। तब लैनजान कहता है तुम्हारा तो प्लान अनसक्सेसफुल हो गया, तो तुम्हें घर चलना चाहिए ना कि शॉपिंग पे। तब विंग कहता है मुझे वहाँ का खाना नहीं पसंद, मुझे सबसे पहले यहाँ खाना खाना है भरपेट, मुझे वहाँ का वो रूखा सूखा खाना वेम्पायर्स वाला नहीं पसंद। तब लैनजान कहता है हम खाना नहीं खाते हैं, वो तो तुम्हारे लिए स्पेशली बनता है। तब विंग कहता है छी, इतना गंदा खाना मेरे लिए बनता है, ये भगवान मैं जिंदा कैसे रहूँगा वहाँ पे। तब लैनजान कहता है तुम हमें बता दो तुम्हें कैसा खाना पसंद है, हम वैसे ही बनवाएंगे क्योंकि हम ब्लड पी के रहते हैं। तब विंग कहता है क्या तुम रोज़ एक इंसान को मारते हो? तब लैनजान कहता है तुम पागल हो क्या, हम इंसान को नहीं मारते हैं और हम बस ब्लड पीते हैं, वो जो इंसान हमें खुद से अपना ब्लड दे देते हैं पाउच में करके। तब विंग कहता है पाउच में करके। तब लैनजान बताता है कि जो लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं उसी में से कुछ पाउच, मतलब उनका जैसे एक पूरा वो फैला हुआ है बिजनेस, तो उसी में इन लोगों को वो ब्लड मिल जाते हैं पीने के लिए, और उसी ब्लड से सारे वेम्पायर्स का पेट भरा जाता है। पर कुछ वेम्पायर्स बुरे हैं जो इंसानों को मार के उनका ब्लड पीते हैं, और उन लोगों से बचाने के लिए इंसानों को लैनजान के क्लैन वाले रात में पेट्रोलिंग भी करते हैं, जैसे इंसानों को ना कोई तकलीफ़ हो। नहीं तो अगर इंसानों को कोई तकलीफ़ हुआ तो हो सकता हो सबको पता चल जाए कि अभी भी वेम्पायर्स रहते हैं। ये सुन के विंग डर जाता है, कहता है अरे इसका मतलब मेरे सामने जो आया था वो भी ऐसे ही बुरा वाला था। तब लैनजान कहता है हाँ वो बुरा वाला था और मैं आता नहीं क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं था, पर तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ा। तब विंग कहता है सच में? तब लैनजान कहता है हाँ। तब विंग मन में कहता है हाँ तभी मैं मुसीबत में फंस गया, नहीं तो मैं अपने घर पे गया होता, अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करता। ये कहते हुए विंग मुंह बनाने लगता है। तब लैनजान कहता है क्या हुआ, अब चलो, तुम्हें खाना नहीं खाना है? तब विंग कहता है हाँ खाना है, क्यों नहीं खाना है। और ये कहते हुए विंग और लैनजान जाने लगते हैं। तभी विंग का फ्रेंड मिल जाता है नेहो सेंग, और नेहो सेंग जैसे ही विंग को देखता है कहता है वी भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब विंग जब नेहो सेंग को देखता है तब कहता है अरे नेहो सेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब नेहो सेंग कहता है अरे वी भाई मैं तो यहीं रहता हूँ, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और आप कहाँ थे इतने दिनों से? आप ना कॉलेज आ रहे थे ना अपने घर पे थे, और आपका घर भी खुला हुआ था, मैं तो आपको ढूंढते हुए आपके घर भी गया था। तब विंग कहता है हाँ नेहो सेंग मैं बाहर चला गया था इसीलिए मैं आ नहीं पाया और मैं तुमको बताना भूल गया था। तब नेहो सेंग कहता है अच्छा कोई बात नहीं बी भाई, आप कल से कॉलेज आ रहे हो ना, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तब विंग कहता है अरे हाँ नेहो सेंग मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो याद ही नहीं था कि हमारे प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होने वाले हैं। तभी लैनजान सामने आ जाता है। तब नेहो सेंग लैनजान को देख के थोड़ा डर जाता है क्योंकि लैनजान थोड़ा अलग लग रहा था, डिफरेंट। तब नेहो सेंग कहता है वी भाई ये कौन है? तब विंग कहता है ओह ये तो मेरा फ्रेंड है। तब लैनजान कहता है विंग तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तब विंग इशारा कर रहा था अपनी आँख से, लैनजान कुछ मत बोलना अपनी आँखों से, पर लैनजान उसकी बातें इग्नोर कर देता है या समझता नहीं है, ये विंग को समझ में नहीं आता है। लेकिन तुरंत लैनजान बोल देता है ये मेरा हस्बैंड है। तब
न्योसेंग अपना मुंह खोल के देखने लगता है लैनजान को, और विंग भी अपनी आंखें बड़ी करके और मुंह खोल के लैनजान को देखने लगा था। तब लैनजान कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ? मैंने सच तो बोला, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तब न्योसेंग कहता है, बी भाई क्या ये मजाक कर रहे हैं? पर इनका चेहरा देख के तो लग नहीं रहा है कि मजाक कर रहे हैं। तब विंग कहता है, हाँ न्योसेंग इसको जाने दो, ये ऐसे ही बकवास करता रहता है। तब लैनजान कहता है, तुम क्या कह रहे हो विंग? मैं बकवास करता हूँ? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा हस्बैंड है। तब न्योसेंग कहता है, अच्छा ठीक है वी भाई, आप लोग इन्जॉय करो, मैं चलता हूँ, मुझे अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है। और ये कहते हुए न्योसेंग वहाँ से भाग जाता है। और विंग लैनजान को देखते हुए कहता है, तुम आखिर में क्या चाहते थे? मेरे फ्रेंड को बताना चाहते थे क्या कि मैंने तुमसे शादी की है? तब लैनजान कहता है, बताने में क्या हर्ज है, तुम मेरे हस्बैंड हो तो। तब विंग कहता है, तुम पागल हो गए हो, इंसानों में लड़के लड़के शादी नहीं करते हैं। तब लैनजान कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब विंग कहता है, पर मुझे पड़ता है फ़र्क, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? तब लैनजान कहता है, छोड़ो उसको, वैसे भी तुम्हें कहाँ पे यहाँ पे रहना है इंसानों के साथ, तुम्हें तो मेरे साथ रहना है मेरी वर्ल्ड में। तब विंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा चाहे जो हो जाए, और वहाँ से जाने लगता है। तब लैनजान कहता है, अच्छा ठीक है चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी स्पाइसी खाने खिलाता हूँ ना, हम लोग तो खाने आए थे। तब तुरंत विंग भागते हुए लैनजान के पास आता है और कहता है, हाँ हाँ चलो चलो। और लैनजान और विंग दोनों जाके स्पाइसी फूड खाते हैं। और लैनजान को पहले तो दिक्कत हुई, लेकिन वो खा लेता है क्योंकि उसे विंग को कंपनी देनी थी, और वो इंसानों की तरह खा सकता था क्योंकि उसे इंसानों के बीच में रहने के लिए ये सब करना पड़ता, नहीं तो लोगों को शक होने लगता। तो इसीलिए वैम्पायर्स के पास ये भी एबिलिटी थी कि वो इंसानों के साथ मतलब इंसानों की तरह खा सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्लड पीना पड़ेगा अपने पावर को बना के रखने के लिए। फिर लैनजान विंग से कहता है, अब चलें हम घर? तब विंग कहता है, हाँ चलो। तब लैनजान कहता है, चलो मैं टेलीपोर्ट होता हूँ अपने मेंशन में। तब विंग कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, तुम मेरे घर चलोगे। तब लैनजान कहता है, नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, वो कितना छोटा है, उससे बड़ा तो मेरे घर का बाथरूम है। तब विंग कहता है, तुम जाओ अपने घर के बाथरूम में, पर मैं वहीं जाऊँगा और मुझे नहीं जाना है अभी, मुझे कल सुबह प्रैक्टिकल देने जाना है। तब लैनजान कहता है, पर तुम्हारे प्रैक्टिकल तुम क्यों दे रहे हो, अब तो तुम्हें यहाँ रहना नहीं है। तब विंग कहता है, नहीं मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना मर मर के फाइल बनाया है दिन रात जग के, मैं तो जाऊँगा। तब विंग की बात सुन के लैनजान कहता है, अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और विंग और लैनजान फिर विंग के घर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक ही सिंगल बेड था, जिसको देख के विंग कहता है, मुझे लगता है तुम्हें नीचे सोना चाहिए, मैं ऊपर सोऊंगा। तब लैनजान कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे घर पे गेस्ट हूँ कि तुम मेरे घर पे गेस्ट हो? और वैसे भी जब तुम मेरे घर आए थे मैंने तुम्हें कितना अच्छा रूम दिया था, और तुम मुझे नीचे सुला रहे हो, और मैं एक होने वाला किंग हूँ। तब विंग कहता है, तुम किंग हो गए अपने घर के, मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं तो ऊपर ही सोऊंगा, तुम्हें नीचे ही सोना है। तब लैनजान कहता है, ये भगवान मैं इस लड़के का क्या करूँ, मैं तो एकदम फंस चुका हूँ। और ये कहते हुए लैनजान कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग उसे एक चटाई दे देता है, जिसको तुरंत बिछा के लैनजान सोने लगता है। और विंग जब देखता है लैनजान सोने लगा है तो वो भी जाता है बेड पे और आराम से फैल के सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग जाता है अपना प्रैक्टिकल देने, और लैनजान को घर में ही छोड़ के गया था और उससे कहा था कहीं जाना मत, और लैनजान घर में ही था विंग की बात मान के। और जब विंग प्रैक्टिकल दे के आया तब लैनजान विंग को अपने साथ लेके जाने लगा। तब विंग ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तब लैनजान ने कहा, तुम्हें जाना होगा, और विंग को लेके लैनजान चला गया। फिर हमें लैनजान और विंग लैनजान के रूम में दिखाया गया। रूम में विंग जब पहुंच जाता है टेलीपोर्ट होके, तब कहता है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मुझे घूमना पसंद है और तुम अचानक लेके हर जगह पहुंच जाते हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तब लैनजान कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो। तभी एक मेड आती है, नॉक करती है। तब लैनजान कहता है, आओ। तब वो मेड अंदर आती है और लैनजान से कहती है, प्रिंस आपको किंग ने बुलाया है, और आपके साथ जो मास्टर है उनको भी बुलाया है। तब लैनजान कहता है, उनको भी बुलाया है? तब वो कहती है, जी जी प्रिंस बुलाया है। तब लैनजान कहता है, अच्छा ठीक है तुम जाओ और मैं आ रहा हूँ जल्दी ही। और ये कह के लैनजान उस मेड को जाने को कह देता है। फिर विंग से कहता है, विंग चलो फादर ने बुलाया है। तब विंग कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। तब लैनजान कहता है, तुम्हें चलना होगा। तब विंग कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तब लैनजान कहता है, चलो विंग तुम्हें फादर ने बुलाया है। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है चलो।
और विंग और लैनजान दोनों जाने लगते हैं। तब लैनजान कहता है, विंग फादर तुमसे जो भी कहें तुम प्लीज़ उस पर रिएक्ट ज़्यादा करना मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और प्लीज़ हमारी बातों को समझने की कोशिश करना। तब विंग कहता है, ऐसी क्या बातें करने वाले हैं। तब लैनजान कहता है, जो भी कहेंगे वो सुन लेना। तब कहती है, तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है मैं सुन लूँगा। और विंग और लैनजान दोनों पहुँचते हैं किंग के रूम में। वहाँ पे मिसेस लैन और मिस्टर लैन दोनों लोग बैठे हुए थे और लैनजान और विंग जाके उन्हें ग्रीट करते हैं। और जब मिस्टर लैन उनको भी बैठने का इशारा करते हैं तब दोनों बैठ जाते हैं। तब विंग को देखते हुए कहते हैं मिस्टर लैन, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, बोलिए क्या आप कहना चाहते हैं। तब मिस्टर लैन कहते हैं, विंग जो भी हमसे गलती हुई होगी उसको माफ़ कर देना, क्योंकि हम अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं, हमें पछतावा है उस गलती का, पर हम उसको सही नहीं कर पाए और हमने जितनी कोशिश की सही करने की उतना हमने सही कर लिया, पर तुम हमारी बातों को समझना। तब विंग कुछ नहीं बोल रहा था और मिस्टर लैन को मिसेस लैन को देखे जा रहा था और एक बार लैनजान की तरफ देखता है, पर वो हल्का सा नोट कर देता है सर हिला के कि ठीक है। तब मिस्टर लैन बताना स्टार्ट करते हैं, विंग जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे मॉम डैड का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। तब विंग कहता है, जी हाँ हो गया था, आपको कैसे पता चला, मैंने तो किसी को बताया नहीं। तब मिस्टर लैन कहते हैं, विंग वो सारी गलती लैनजान की थी, लैनजान की वजह से तुम्हारे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। तब विंग कहता है, आप ये क्या कह रहे हो, लैनजान की वजह से। और विंग की आंखों में आंसू आने लगे थे और वो खड़ा होने वाला था। तब लैनजान कहता है, विंग हमारी बातें सुन लो, मैंने कहा था ना तुम बिना पूरी बात सुने कोई रिएक्शन कोई कुछ रिएक्ट मत करना। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और जब खड़ा हुआ था तो फिर से बैठ जाता है, फिर सुनने लगता है। कहता है, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। तब मिस्टर लैन बताना स्टार्ट करते हैं कि एक दिन लैनजान और एक वैम्पायर था जिसका नाम वेन रोहान था, उसके साथ लैनजान की फाइटिंग हो रही थी और उसी रास्ते पे तुम्हारे मॉम डैड और तुम एक साथ ड्राइविंग तुम लोग जा रहे थे कहीं पे और तुम्हारे डैड ड्राइविंग कर रहे थे। तभी लैनजान और वेन रोहान की लड़ाई में तुम्हारे मॉम डैड बीच में आ गए थे, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। तब विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है, मुझे पूरी बात बताइए क्या हुआ था, मुझे ऐसे शॉर्ट में नहीं सुनना है। तब बताते हैं मिस्टर लैन, विंग जब वेन रोहान और लैनजान दोनों फाइटिंग कर रहे थे तब तुम्हारे फादर को लगा कि वेन रोहान एक आम आदमी के ऊपर ऐसे कैसे मार सकता है, नहीं तो ये आदमी मर जाएगा। और उन्हें लगा था कि लैनजान और वेन रोहान इंसान हैं, पर उस समय लैनजान इतने गुस्से में आ गया था कि उसने वेन रोहान को मारने के चक्कर में अपनी पूरी पावर का यूज़ किया, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर उतर के कार से आ रहे थे और तुम्हारे कार में उस शक्ति की वजह से ब्लास्ट हो गया था, जिसमें तुम्हारे मॉम डैड मरने लगे थे। पर आखिरी टाइम में मैं वहाँ पहुँच गया था और जब तुम्हारे मॉम डैड के पास मैं गया, मैंने उनको बचाने की कोशिश की, तब उन लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं और तुम्हें अच्छे से पालूं। और उस समय मेरे पास कोई भी चारा नहीं था कि मैं क्या करूं, पर मैंने तुम्हारे मॉम डैड को अपनी मैजिक से 1 हफ्ते की ज़िंदगी दी, जिसमें तुम्हारे मॉम डैड 1 हफ्ते बाद मर जाते। और उसी मैजिक की वजह से तुम्हारे मॉम डैड के जो चोट लगे हुए निशान थे और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वो सब ठीक हो गया। और जब तुम्हारे मॉम डैड ठीक हो गए तो वो तुम्हें गोद में ले लिए और तब मैंने उन्हें बताया कि वो बस 1 हफ्ते तक ज़िंदा रहेंगे, फिर उसके बाद वो लोग मर जाएंगे। पर मैंने उनके सामने एक शर्त रखी, अगर वो चाहें तो वो अपने बेटे की शादी तुमसे करा देंगे, जिससे तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इस चीज़ से तुम्हारी मॉम तैयार हो गई लैनजान से तुम्हारी शादी कराने के लिए। पर तुम्हारे फादर नहीं मान रहे थे और वो कह रहे थे कि एक वैम्पायर से वो अपने बेटे की शादी कैसे करा सकती हैं। पर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे फादर को समझाया कि अगर वो दोनों मर जाएंगे तो विंग के पास कोई फैमिली नहीं, तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं रहेगी और हमें हमारे जाने के बाद कोई तो होना चाहिए विंग के पास, और इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं है, नहीं तो विंग ज़िंदगी भर अकेला रह जाएगा। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे फादर से कहा और जिस वजह से तुम्हारे फादर ये बात मान गए। और जो तुमने ब्रेसलेट पहना है, ये ब्रेसलेट मैंने ही दिया था निशानी के टोकन, शादी की निशानी के टोकन के तौर पे। तब
विंग उस ब्रेसलेट को देखने लगता है और कहता है पर ये ब्रेसलेट तो शॉक मारता है। तब मिस्टर लैन कहते हैं ये ब्रेसलेट सबको शॉक मारेगा, बस तुम्हें नहीं मारेगा और लैन जैन को नहीं मारेगा, क्योंकि ये तुम दोनों के लिए है और इसीलिए एक ब्रेसलेट लैन जैन के भी पास है। तभी लैन जैन से तुम्हारी शादी हो रही है, नहीं तो तुम्हारी शादी एक इंसान से हो सकती थी, पर मैंने तुम्हारे मॉम डैड को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा और बचपन से जितनी भी मुसीबतें तुम्हारे पास आ रही थी उन सबको हम ही लोग ठीक कर रहे थे, पर हम तुम्हारी और हेल्प कर नहीं सकते थे। फाइनेंशियल हेल्प तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अगर हम तुम्हारी हेल्प करते तो लोगों को पता चल जाता हमारे बारे में, और इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पे ले आया। उसके बाद तब विंग कहता है क्या सच में? तब मिस्टर लैन कहते हैं हाँ ये बात सच है और हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे मॉम डैड को बचा नहीं पाए। हम चाहते थे उनको बचाना पर हमारे हाथ में नहीं था, और अगर हम उनको अपनी तरह वैम्पायर बना देते तो ये उनके लिए पेनफुल होता, क्योंकि हम जब अपने दांत को उनके नेक में मतलब उनके नेक के पास अगर बाइट करते तब ये तय नहीं था कि वो बचेंगे ही, क्योंकि बहुत कम लोग वैम्पायर बन पाते हैं और इस चीज़ को सहन कर पाते हैं। उस दर्द को हर कोई सहन नहीं कर सकता, इसीलिए हमने उनके ऊपर ट्राई नहीं किया। और वैसे भी मैंने तुम्हारे फादर से कहा था पर तुम्हारे फादर इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं हुए थे। तब विंग रोते हुए कहता है कोई बात नहीं, आपने उनको 1 हफ्ते की तो ज़िंदगी दी थी और आपने ये प्रॉमिस तो किया। ये चॉइस मेरे मॉम डैड की थी कि वो वैम्पायर नहीं बनना चाहते हैं और मैं उनके चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। और वहाँ से विंग उठ के जाने लगता है। तब लैन कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है प्लीज़ मुझे मत रोको, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे अकेले रहना है। और ये कह के विंग बाहर चला जाता है। तब मिसेस लैन जैन का हाथ पकड़ के कहती हैं लैन जैन उसे टाइम दो, उसे संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा और समय ही हर जग भर देता है। तब लैन जैन कहता है जी मॉम, मैं उसे पूरा टाइम दूंगा जितना वो चाहे। और ये कह के लैन जैन अपने फादर की तरफ देखने लगता है और कहता है फादर आपने उससे अभी ही ये सब बातें क्यों बता दी? तब मिस्टर लैन कहते हैं बेटा ये सही टाइम था बताने का, और मैं चाहता था ये बात विंग को जल्द से जल्द पता चले, और जितनी ही जल्दी विंग को ये बात पता चली है उतनी ही जल्दी विंग इस चीज़ से बाहर आएगा, और जितनी ही लेट में पता चलती उतनी ही विंग सोचता कि हमने उसे धोखा दिया है। तब लैन जैन कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से उठता है और जाने लगता है। तब मिस्टर लैन कहते हैं तुम जाके राज्य का थोड़ा काम देखो और तुम्हें हमेशा यहीं घर में ही नहीं रहना चाहिए। तब लैन जैन कहता है जी फादर मैं जा रहा हूँ, और ये कह के लैन जैन वहाँ से चला जाता है। फिर विंग को दिखाते हैं, विंग जाके रूम से जाता है। तब जाके एक गार्डन में बैठा हुआ था जो लैन जैन के रूम के बाहर था, और वहाँ बैठ के रो रहा था और कह रहा था मॉम डैड आपने ये क्या किया मेरे साथ, पर मैं इन लोगों के साथ खुश रहूँगा और इनकी सारी बातें मानूंगा। आई होप आपने कुछ अच्छा ही सोच के इन लोगों को मेरे लिए सिलेक्ट किया होगा। और ये कह के विंग रोए जा रहा था और अपने मन में अब ठान चुका था विंग कि वो लैन जैन और लैन जैन की फैमिली को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। फिर विंग वहाँ से उठता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो और लोगों से जो फैमिली मेम्बर थे उनसे मिलता है, लैन शिजान से और मतलब कई लोग थे। उन लोगों से मिलने के बाद लैन जैन की फैमिली से विंग को मिलके अच्छा लग रहा था और उसे मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसको कभी फैमिली मिली नहीं। वो जहाँ रहता था वहाँ अकेले ही रहता था और उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जो अंकल लैन शिजान थे वो स्ट्रिक्ट थे, पर विंग ये सब अब सहने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे भले रूल्स में रखा जा रहा है पर उसे अब एक फैमिली मिल रही है और मिसेस लैन उसे एक माँ की तरह प्यार कर रही है। इस चीज़ से विंग बहुत खुश था। और विंग को अब यहाँ पे रहते हुए 2 महीने हो जाते हैं। विंग को पता ही नहीं चलता कि 2 महीने कब बीत गए। 2 महीने बाद फिर लैन जैन जा रहा था इंसानों की दुनिया में और ये चीज़ विंग को पता चल गई थी। तब विंग कहता है मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा। तब लैन जैन कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊँगा, तुम यहीं रहो। तब विंग कहता है नहीं नहीं मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा। तब लैन जैन कहता है अच्छा ठीक है चलो चलो लेके चलता हूँ। और वहाँ पे शिचानगा हंस रहे थे। ये सब देख के उन्हें याद आ रहा था जब विंग पहली बार आया था तो वो ऐसे ही नाटक कर रहा था लैन जैन के सामने, और लैन जैन ले जाने को बिल्कुल नहीं तैयार था। और आज देखो फिर से लैन जैन
लैनजान के सामने विंग ऐसे ही नाटक कर रहा है और लैनजान और विंग जाते हैं इंसानों की दुनिया में, वहाँ पे घूमते हैं और घूमने के बाद विंग नेहो सेंग से मिलता है और उसे बताता है कि लैनजान एक वैम्पायर है। ये सुन के नेहो सेंग बेहोश हो जाता है और वो इतना डर गया था। फिर वो जब होश में आया था तब विंग से पूछा था, सच सच बताओ वी भाई, ये सच में वैम्पायर है? तब विंग ने कहा था हाँ हाँ ये सच में वैम्पायर है। तब नेहो सेंग फिर से एक बार बेहोश होने वाला था, पर विंग कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, ये खून नहीं पीता है। तब इस बात को सुन के नेहो सेंग बेहोश नहीं हुआ था, पर उसे लैनजान को अब देख के डर लग रहा था और वो विंग से ज़्यादा क्लोज नहीं हो रहा था, क्योंकि लैनजान जब देख रहा था नेहो सेंग को विंग के क्लोज तो उसे गुस्सा आ रहा था। इस वजह से नेहो सेंग ये सारी बातें समझ रहा था। फिर ऐसे ही कुछ टाइम के बाद लैनजान और विंग चले आते हैं और फिर से शादी की तैयारियां होने लगी थी, क्योंकि अब फुल मून नाइट था और इस बार जब लैनजान और विंग की शादी होती तब ये दोनों लोग अपना फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते और इंटीमेट होने के साथ साथ लैनजान विंग को एक बाइट भी करता नेक पे, जिससे विंग उसकी तरह वैम्पायर बन जाए। फिर हमें शादी में दिखाया जाता है, शादी में विंग बहुत अच्छे से तैयार हुआ था और उसको अच्छा लग रहा था और उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जो वहाँ के हीलर्स थे उन्होंने पहले ही विंग को समझा दिया था। फिर शादी के समय विंग एकदम नर्वस था, पर वो अपने आप को कॉन्फिडेंस देता है कि तुम तो एक बार कर चुके हो, फिर से करने में क्या जा रहा है शादी। और ये कहते हुए विंग स्टेज पे जाता है और लैनजान के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद विंग लैनजान दोनों अपने रूम में जाते हैं और जब लैनजान विंग का वेल हटाता है तब देख के वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और विंग को किस करने लगता है और ये किस विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद उसी में लैनजान विंग को मार्क करता है और मार्क मतलब जो वैम्पायर वाला बाइट देना था वो देता है और बाइट करने के बाद विंग जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं है और उसी दर्द के साथ विंग बेहोश हो जाता है। और ये देख के लैनजान थोड़ा डर जाता है और रुक जाता है। फिर विंग को क्लीन करके सुला देता है और अपने भी जाके क्लीन होता है और सो जाता है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 दिन बाद विंग को होश आता है, तब विंग कहता है ये मैं कहाँ हूँ। तब लैनजान विंग को उठाता है, क्योंकि जब से विंग बेहोश हुआ था तब से लैनजान विंग के ही पास था और विंग की देखभाल कर रहा था। फिर जब विंग उठता है तब कहता है लैनजान मैं इतने टाइम तक सोता रह गया। तब लैनजान कहता है विंग तुम 2 दिन से सो रहे हो और तुम्हारे नेक में इतना पेन हुआ था कि तुम बेहोश हो गए थे। तब विंग कहता है अच्छा ये बात है, ऐसा हुआ था। तब लैनजान कहता है हाँ विंग तुम बेहोश हो गए थे। तब विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो लैनजान, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे बीच में ही बेहोश हो जाऊंगा। तब लैनजान कहता है विंग मुझे इस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं है, बस तुम ठीक रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये कहते हुए विंग को गले लगा लेता है और मिस्टर लैन मिसेस लैन ये सब देख रहे थे और कुछ टाइम में विंग ठीक भी हो जाता है। फिर लैनजान की ताजपोशी की बारी आती है और लैनजान की ताजपोशी होती है। लैनजान किंग बनता है और विंग क्वीन बनता है और इस बात से विंग गुस्सा हो गया था कि आखिर में मुझे क्वीन क्यों बनाया गया, मैं भी तो एक लड़का हूँ, मुझे भी किंग बनना था। और इस चीज़ से पूरे घर वाले विंग के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, क्योंकि विंग नाराज़ हुआ था और जिस दिन क्वीन बना था उस दिन सबको पता चला था विंग प्रेग्नेंट है और सब लोग बहुत ताजुब हो गए थे कि विंग प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तब बताते हैं जो हीलर्स थे पहले विंग एक इंसान था और बाद में वैम्पायर बना। तब कुछ हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से वॉर्म बन गया और विंग प्रेग्नेंट हो गया। और इस चीज़ से पहले तो सब लोग शॉक हुए थे, पर अब सब लोग खुश थे। और जब से विंग को भी पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तब से सबके ऊपर अपना हुक्म चलाया करता था, यहाँ तक कि मिस्टर लैन को और लैन चिनैन को भी नहीं छोड़ता था, सबके ऊपर अपने हुक्म चलाता था। और सिचैन गा तो बस विंग की सारी बातें मान देते थे चुपचाप, क्योंकि वो विंग को ऑफेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि आजकल विंग बहुत गुस्सा भी हो जाता है और विंग की शक्तियाँ इतनी अच्छी हो गई हैं कि उन्हें क्या कहना। क्योंकि जब लैनजान ने उसे वैम्पायर बनाया तब सबके पास एक स्पेशल शक्तियाँ होती हैं, तो ऐसे ही विंग के पास शक्ति थी कि वो कहीं भी
मतलब बिना दिखे जा सकता है, इनविजिबल हो सकता है। ये शक्ति विंग के पास थी और इस चीज़ से विंग बहुत खुश था, क्योंकि वो सोचता था कि इस शक्ति का वो पक्का कहीं ना कहीं यूज़ करेगा, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है तो उस शक्ति का यूज़ नहीं कर सकता, पावर ज़्यादा लगेगी। और इसी चीज़ से विंग बहुत खुश हो गया था और सब लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे, क्योंकि वो अब नाराज़ था क्योंकि उसे क्वीन कहा जा रहा है। और लैंजन कहता है विंग अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें किंग बुलाऊंगा, ठीक है, पर तुम नाराज़ मत हो। तब इस बात से विंग खुश हो गया था और सब लोगों से कहा था अब मैं किंग हूँ और लैंजन क्वीन है। और ये सुन के सब लोग हंसने लगे थे ज़ोर ज़ोर से, और उनका ऐसे ही हंसता हुआ टाइम बीतता है। फिर कुछ टाइम के बाद विंग की डिलीवरी होने का टाइम आता है और विंग की डिलीवरी हो जाती है, जिसके बाद विंग ने लैंजन को बहुत गालियाँ दी थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और वो जैसे लग रहा था कि वो मर जाएगा। विंग के दिमाग में बस यही चल रहा था और इसी वजह से विंग लैंजन को बस गालियाँ दे रहा था और लैंजन सर नीचे करके सारी गालियाँ चुपचाप सुने जा रहा था। फिर विंग अपने बेटे का नाम लैन आयोन रखता है और विंग की फैमिली अब पूरी हो गई थी और पूरे लैन फैमिली में 2 बच्चे हो गए थे बदमाश। एक विंग था और एक आयोन था, क्योंकि विंग ने आयोन को अपनी तरह बना के रख दिया था। और इस चीज़ से मिस्टर लैन और मिसेस लैन बहुत हंसती थी, पर लैन जिनैन को गुस्सा आता था कि उसने एक छोटे से बच्चे को अपनी तरह बना दिया। वो भी छोटा सा बच्चा रूल रेगुलेशन कुछ नहीं फॉलो करता है और हमेशा लैन शिचैन अंकल को शांत करने का काम करते थे कि अंकल शांत हो जाइए, वो बच्चा है, जब बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। और ऐसे ही उनका एक हैप्पी टाइम बीतता रहता है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।